गोल्ड गोल्ड गोल्ड, वाई इज एवरीवन टॉकिंग अबाउट गोल्ड? आंटी लोग हों, इकोनॉमिस्ट हो, इन्वेस्टर्स हो या फिर जियोपॉलिटिकल सर्कल, हर कोई गोल्ड के बारे में ही बात कर रहा है और सबके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं। गोल्ड कब तक ऊपर जाएगा? आखिर क्यों जा रहा है ऊपर? क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं? गोल्ड प्राइसेस कब तक ऊपर जाएंगे? इसका आंसर तो सिर्फ सेंट्रल बैंक्स दे सकते हैं। ये वही बता सकते हैं कि वो कब तक गोल्ड बाइंग करते रहेंगे और गोल्ड के प्राइसेस को पंप करते रहेंगे। फिर आप पूछोगे कि सेंट्रल बैंक्स और जियोपॉलिटिक्स का क्या लेना देना है गोल्ड से? इसके लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाके जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को समझना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद दुनिया के मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गए थे, बट दुनिया में एक कंट्री था जिसने वेपन सप्लाई करके बहुत कमाया और दुनिया का लगभग सारा गोल्ड अपने पास रख लिया, एंड दैट कंट्री वाज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन और एशियन कंट्रीज वॉर लड़ रही थी, इनका इकोनॉमी पूरा खत्म हो चुका था और इनके पास गोल्ड रिजर्व बचा नहीं, जिससे इनका करेंसी वर्थलेस हो गया। तो 1944 में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इन सारे कंट्रीज ने मिलकर यूएस डॉलर को रिजर्व करेंसी बना दिया। यूएसए ने दूसरे इंस्टीट्यूशंस बनाए जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, और सारे कंट्रीज को ये मैंडेटरी कर दिया, लोन लेना है या देना है तो पेमेंट यूएस डॉलर में ही करना होगा। यूएसए ने सारे पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट किया विच इज नॉन एज पेट्रो डॉलर, कि वो लोग ऑयल का खरीद बिक्री सिर्फ यूएस डॉलर में ही कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री सिक्योरिटी के लिए ये बात मान गए, बट जो कंट्री ये बात नहीं माने उनको बर्बाद कर दिया गया, जैसे इराक हो, सीरिया हो या लीबिया हो। सोल सुपर पावर होने के कारण यूएसए ने बाई हुक और बाई क्रुक पूरे दुनिया को कन्विंस करा यूएस डॉलर में ट्रेड करने के लिए, और दुनिया में कोई दूसरा स्टेबल करेंसी अवेलेबल नहीं होने के कारण यूएस डॉलर ओवर द पीरियड दुनिया का रिजर्व करेंसी बन गया। और 2001 के अराउंड दुनिया का 72% ट्रेड यूएस डॉलर में हुआ करता था, बट अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ चेंज करके रख दिया। रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया पे दबाव देने के लिए यूएस और उसके एलाइज ने रशिया का मोर देन $300 बिलियन का एसेट फ्रीज कर लिया, जो कि मोस्टली यूएस डॉलर या फिर यूरो में था। यूनाइटेड स्टेट के इस एक्शन ने पूरे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स में एक शॉक वेव फैला दिया। अब ये सारे सेंट्रल बैंक सोचने लगे कि अगर कल हो के यूएस के साथ रिलेशनशिप खराब होता है तो यूनाइटेड स्टेट इनका भी फॉरेक्स रिजर्व फ्रीज कर सकता है, जो कि मोस्टली यूएस डॉलर में है। सो सेंट्रल बैंक्स ने हेज करना स्टार्ट करा। एंड व्हाट इज द अदर ऑब्वियस ऑप्शन? ऑब्वियसली इट्स गोल्ड। इंडिया के पास ऑलमोस्ट $570 बिलियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व है और चाइना के पास $3 ट्रिलियन वर्थ, जिसमें से मेजॉरिटी यूएस डॉलर में है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां पे यूएस के विल के अगेंस्ट जाके चाइना ताइवान पे अटैक कर देता है या फिर इंडिया पाकिस्तान पे, जो कि यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता। और इसके अगेंस्ट यूएस क्या करता है कि जो भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व है विच इज समवेयर क्लोज टू $570 बिलियन, जिसमें मोस्टली यूएस डॉलर या यूरो के फॉर्म में है, यूएस इसको फ्रीज कर लेता है। एंड सेम गोज टू चाइना, उसका भी $3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ यूएस डॉलर और यूरो अगर यूएसए फ्रीज करवा देता है, ये इंडिया और चाइनीज इकोनॉमी के लिए बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक होगा। तो सेंट्रल बैंक्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूएस डॉलर के अगेंस्ट हेज करने के लिए मोस्टली टाइम टेस्टेड गोल्ड को बाय कर रहे हैं, जिसमें चाइना सबसे आगे है। ये ग्राफ देख के हमको पता चलता है कि 2022 में चाइना के पास लेस देन 5000 kg ऑफ गोल्ड हुआ करता था रिजर्व में, जो अभी बढ़ के 40,000 kg से ज्यादा हो चुका है, वो भी 3 साल के अंदर। और ये तो डिक्लेयर्ड है। चाइना ने बहुत सारा गोल्ड खरीद के उसको डिक्लेयर तक नहीं किया है पब्लिकली। चाइना के बहुत सारा गोल्ड खरीदने का एक दूसरा कारण भी है। चाइना वांट डी-डॉलराइजेशन, और ये होगा कैसे? बाई प्रोवाइडिंग अ स्टेबल करेंसी। एंड हाउ टू प्रोवाइड स्टेबल करेंसी? चाइना अपनी करेंसी को बैक करना चाहता है गोल्ड से, इसलिए चाइना को कहीं भी गोल्ड मिल रहा है तो चाइना उसको तुरंत खरीद के उसका फिजिकल डिलीवरी ले रहा है और इसे अपने न्यूली बिल्ट सांघाई गोल्ड एक्सचेंज में रख रहा है। सिर्फ चाइना ही नहीं, कंट्रीज लाइक रशिया, इंडिया, ब्राजील, पोलैंड और दुनिया के मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स अभी गोल्ड खरीदने के चक्कर में लगे हुए हैं, जो कि गोल्ड प्राइसेस को हायर हाई पुश किए जा रहा है। अभी फिलहाल आरबीआई के पास सिर्फ $100 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड है और मोस्टली फॉरेक्स रिजर्व में यूएस डॉलर, यूएस ट्रेजरी या फिर यूरो पड़ा हुआ है, जो कि आरबीआई ट्राई कर रहा है टू होल्ड लेस ऑफ यूएस ट्रेजरी एंड मोर ऑफ गोल्ड। इससे होगा क्या कि गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ेंगे और यूएस डॉलर का शेयर फॉरेक्स रिजर्व में धीरे धीरे घटता चला जाएगा और ये स्पेस ऑक्यूपाई होते चला जाएगा बाय गोल्ड। हियर वी कैन सी कैसे यूएस डॉलर का शेयर गिर रहा है और गोल्ड का शेयर बढ़ रहा है। तो अभी $1 मिलियन क्वेश्चन यही है, क्या गोल्ड अभी और ऊपर जाएगा? ये आंसर तो बस सेंट्रल बैंक्स दे सकते हैं कि वो कब तक गोल्ड को खरीदते रहेंगे और गोल्ड के प्राइसेस को ऐसे ऊपर पुश करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि गोल्ड अभी नीचे तो नहीं जाना चाहिए। अगर सेंट्रल बैंक्स बाइंग रोक भी देते हैं तो गोल्ड का डिमांड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मेडिकल में कंटिन्यूअसली रहेगा ही। सो गोल्ड के प्राइसेस नीचे तो नहीं आने चाहिए एंड व्हेनेवर सेंट्रल बैंक्स विल स्टार्ट बाइंग, ऊपर ही जाना चाहिए। अगर कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का माने तो यूएस जानबूझ के गोल्ड प्राइसेस क्रैश करा सकता है। करंटली यूएस के पास सबसे लार्जेस्ट होल्डिंग ऑफ गोल्ड है। अगर वो अपने यूएस डॉलर को बचाने के लिए और गोल्ड प्राइसेस को ओवर सप्लाई करके गोल्ड प्राइसेस क्रैश कर दे, जिसकी होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। सो एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर व्हाट शुड वी डू?
गोल्ड खरीदना चाहिए या नहीं? इसका शॉर्ट आंसर यही है, SIP खरीदो, बट सिस्टमैटिक तरीके से, बिकॉज SIP इज बेस्ट बेट अगेंस्ट वोलेटिलिटी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता के जाता हूँ। गोल्ड इतना स्पेशल क्यों है? ऑब्वियसली धरती पे वो कम है, वो तो है ही। पता है आपको गोल्ड के एटम्स बने कैसे हैं? हमारे सन के साइज के स्टार्स सिर्फ 26 विच इज आयरन तक के एटम बना सकते हैं, लेकिन गोल्ड विच इज 79 इतने हैवी एटम को बनाने के लिए एक बहुत सुपर मैसिव स्टार को सुपरनोवा होना होगा, या फिर 2 हैवी न्यूट्रॉन स्टार्स को कोलाइड करना होगा, विच इज वेरी रेयर। इसलिए गोल्ड इतना स्पेशल है, इतना रेयर है। सो देर इज नो होप कि अर्थ पे इससे ज़्यादा गोल्ड आएगा। सो कीप इन माइंड, गोल्ड इज लिमिटेड बट डिमांड इज अनलिमिटेड।